जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMST टाइगर क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिन प्रतिदिन आपका बोर्ड परीक्षा का एक एक पेपर बीतता जा रहा है और आप सभी लोग का पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी का फिजिक्स का भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे मेहनत करिए, एक दिन आप उस सफलता को प्राप्त करेंगे जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप लोग आज दिन रात एक किए हुए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में हम वर्णन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है हम लोग का, गोली संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम लोग क्या करेंगे, आज प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब आप हम लोग फर्स्ट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। कौन सा टॉपिक? तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कीजिए, लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है। अब आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो आपके बोर्ड पर उसका फिगर दिख रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में आइए, देखिएगा ये क्या लिखा है। मान लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र X और Y, ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेट से मिलकर बना है। किस प्लेट से मिलकर बना है? X और Y प्लेट से मिलकर बना है। इसके जो प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ना, वो कैपिटल A है और प्लेट के बीच की दूरी X और Y प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल d है। और ये जो प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक जो है ना, वो क्या है, कैपिटल K है। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्लेट को प्लस आवेश देते हैं और प्लेट Y को, प्लेट किसको, X को धन आवेश देते हैं और प्लेट Y को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, प्लेट के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। अब वो प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे और एक करीबी जो धारिता होगा उसका व्यंजक भी हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या देखें हैं, तो दो समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेट से मिलकर बना है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। और जब हम प्लेट X को प्लस Q आवेश देते हैं, कौन सा आवेश देते हैं मेरे भाई, प्लस Q आवेश देते हैं और प्लेट Y को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं और इसके बीच, प्लेटों के बीच का जो है प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, समान है। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट, माना समांतर प्लेट संधारित्र। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक, एकदम लैंग्वेज फॉर्म में नोट कर रहे हैं, जहां से आपको फिगर से ही हम लैंग्वेज नोट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। माना समांतर प्लेट संधारित्र X और Y प्लेटों से, X और Y प्लेटों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, X और Y प्लेटों से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के बीच की दूरी, और प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी
स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। माध्यम स्थित है। जब प्लेट यक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम जो समझाए वही लिख रहे हैं। जब प्लेट यक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है या भू संपर्कित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब क्या करेंगे? प्लेट के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक समान है। ये क्या है? एक समान है। ध्यान दीजिएगा, यही जो समझाया वो वही चीज़ मैं नोट किया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, हमने यही बोला ना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स और वाई प्लेट से मिलकर बना है। देखिए वही लिखा हुआ है, वाई प्लेट से मिलकर बना है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है, और प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। और प्लेट यक्स को जब हम क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं, और प्लेट वाई को किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो प्लेट के बीच में इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? एक समान होता है। अब हम क्या करेंगे? निकालेंगे कितना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से क्या करना है? शुरू करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। देखिएगा, समांतर प्लेट, या इसको लिख सकते हैं प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है? याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? प्लेटों के बीच जो दोनों प्लेट एक्स और वाई है, इसके बीच में इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो समान होता है, उसका मान कितना होता है? तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिएगा, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर V इक्वल टू E इंटू डी। ए होता है दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में किसका मान रखने पर? E का मान रखने पर। किसका मान रखने पर? E का मान रखने पर। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम समझिए। इक्वेशन 1 में V का जब इक्वेशन 1 में हम E का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो आप कहा जाएगा V इक्वल टू E के जगह पे क्या नोट करेंगे? तो E के जगह पे नोट करें सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल डी। अब ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू आप नोट कर सकते हैं सिग्मा इंटू डी अपॉन
के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा इन दोनों जो पृष्ठ हैं, जो समांतर प्लेट है एक्स और वाई, जो प्लेट एक्स और वाई दिख रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र का एक्स और वाई प्लेट है, इस पर जो है प्लस पृष्ठीय आवेश प्लस रो है और इस पर पृष्ठीय आवेश माइनस रो है। अब पृष्ठीय आवेश क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है, क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। क्या होता है? Q अपॉन ए। इसको अगर आप लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या लेट कर लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2, तो लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान क्या करने पर? रखने पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप इसको क्या करेंगे? अच्छे से नोट करिए। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग क्या कर ले होंगे? नोट कर लेंगे। आइए इसको पहले हम इरेज करते हैं, फिर देखते हैं कैसे आगे का प्रोसीजर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा आपने क्या किया कि यहाँ पर सिग्मा का मान निकाल लिया। सिग्मा का मान क्या निकाला? Q अपॉन ए। अब सिग्मा का मान इक्वेशन नंबर किस में रखना है? 2 में रखना है। चलिए 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो सिग्मा का मान जब इक्वेशन नंबर 2 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा, आपका क्या आएगा? तो V इक्वल टू हो जाएगा बाबू, V इक्वल टू सिग्मा के जगह पे क्या लिखेंगे? Q अपॉन ए। Q अपॉन क्या लिखेंगे? ए। Q अपॉन ए इनटू और डी स्मॉल डी अपॉन क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? के ए एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा V का तो मान निकल गया, दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है वो मान हमने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या लेट कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में किसका मान रखने पर? तो V का मान रखने पर, V का मान रखने पर रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में V का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q अपॉन V की जगह पे क्या नोट करेंगे? QD अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा और के ए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? स्मॉल d हो जाएगा। ए जो हो गया, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है तब उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जो हो जाएगा C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा। यदि यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों प्लेट के बीच में, ये जो प्लेट आपको एक्स वाई प्लेट दिख रहा है मेरे भाई, इस प्लेट के बीच में वायु या निर्वात हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, वायु क्या हो? वायु या निर्वात हो, तो के वायु निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? सबको पता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लोग लिख लेंगे के बराबर निर्वात हो तो के बराबर 1 रखने पर, के बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। तब क्या हो जाएगा? तब धारिता क्या हो जाएगी? तब धारिता C नॉट। वायु निर्वात में धारिता क्या हो जाएगी? C नॉट। और के का मान कितना हो जाएगा? A। तो A हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? A
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने क्या कर लिया, देख लिया। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। यानी आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या कर चुके हैं, यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। जब इसके बीच में माध्यम क्या था, के था, और वायु अनिर्वात जब हम रख दिए तो ये आपको फार्मूला क्या हो गया, मिल गया। अब उसमें एक क्वेश्चन और ऐड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या ऐड है, तो इसमें ऐड है आपका एक क्वेश्चन और, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान देंगे। तो क्या दिया हुआ है इसमें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो किन किन भौतिक कारकों की वजह से प्रभावित होगी, उसका भी वर्णन आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने सूत्र प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अभी आपने सूत्र प्राप्त किया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या नोट किया, डी। के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या है, डी। सबसे पहला कारक जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों के क्षेत्रफल पर सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के किस पर, क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्या होता है, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है सी, वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल घटेगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, घटेगी। यानी जब प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा जो प्रभाव डालता है, यानी कि क्षेत्र, यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल के बढ़ने पर, क्षेत्रफल के बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ता है। धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। जबकि क्षेत्रफल के घटने पर धारिता का मान बढ़ने पर क्षेत्रफल का मान क्या होगा, क्षेत्रफल के बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ता है और क्षेत्रफल के घटने पर धारिता का मान घटता है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझिए। दूसरा जो होता है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है, ये क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी। दूसरा प्रभाव, प्लेटों के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों प्लेटों के जो बीच की जो धारिता होगी सी, वो प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी, धारिता का मान कम होगा। अब प्लेट के बीच की दूरी घटेगी तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दूरी के घटने पर, किसके बीच की दूरी घटने पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता का मान घटता है। और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर धारिता का मान, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर नहीं, क्या होने पर, घटने पर। बढ़ने पर तो क्या होगा, घटेगा, और घटने पर क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी घटने पर धारिता का मान बढ़ेगा। धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, दो इफेक्ट देखिएगा। पहला दिखा कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, और तीसरा जो होता है ना, ये जो होता है तीसरा इफेक्ट जो होता है जो प्रभावित करता है, वो क्या प्रभावित करता है, तो इसके बीच का, प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच का, प्लेटों के बीच माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम, इस पे भी डिपेंड करेगा। माध्यम बदलेगा तो धारिता का भी मान क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से इसको अब आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको नोट करें। यहाँ पे आप कंफ्यूज तो नहीं है ना प्लेटों के बीच माध्यम पर? अगर कंफ्यूज हो तो भाई देख लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है C, वो प्लेटों के बीच जो माध्यम के परावैद्युतांक पर क्या होगा, निर्भर होगा। ये परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा, जो इसके बीच माध्यम होगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसका मान घटेगा तो धारिता का भी मान क्या होगा, घटेगा। यानी अगर व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, समानुपाती संबंध है अगर दोनों के बीच में, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा अगर मान ली एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने क्या किया, प्रूव किया। अब मेरा टॉपिक मेरे दोस्तों है गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या, व्यंजक। अब हम लोग क्या करेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे। चलिए आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यहाँ पे गोलीय संधारित्र बना है, इस संधारित्र की धारिता क्या होगी उसको निकालना होगा। मान लीजिए कि फिगर को पहले समझते हैं, फिगर में हो क्या रहा है, फिगर कोई समझ के लैंग्वेज हम लोग नोट करते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस फिगर को समझिए और इस जो भी फिगर में है उसको आज इजिली आप क्या करिए, नोट करिए, और उसके बाद से उसको क्या करिए, प्रूव कर दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, एक गोलीय संधारित्र है जिसमें दो संकेंद्री खोखला गोला A और B स्थित है। जिस खोखला गोला जो A है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और जो खोखला गोला B है वो उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। अब क्या करते हैं, जब हम गोलीय कोष A को प्लस Q आवेश देते हैं, तो ये प्लस Q आवेश गोलीय कोष के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। जबकि जो दूसरा गोला, गोलीय को खोखला गोला जो होता है, गोलीय कोष होता है या गोला होता है, उसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेरण के द्वारा गोला जो B है, खोखला गोला जो B है, उसके अंदर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरण के द्वारा ही इस खोखले गोले के बाहर, ये जो B खोखला गोला है, इसके बाहर जो आप देखते हैं उसके बाहर जो होगा वो प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन इसके बाहर वाला जो प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है वो पृथ्वी को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। यही बात आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार और समझिए, मान लीजिए कि एक क्या है, गोलीय संधारित्र जो क्या हो गया, दो खोखले गोले A और B से मिलकर बना है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, जिनकी त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R है। जब गोलीय कोष A को या गोलीय कोष A को क्या करेंगे, प्लस Q आवेश देंगे, तो प्लस Q आवेश गोलीय कोष के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा।
और गोलीय कोष बी को हम क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब पृथ्वी से जोड़ेंगे तो प्रेरण के द्वारा इस गोलीय कोष बी के अंदर एक क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस दिख रहा है, ये माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरण के द्वारा ही इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसके बाहरी पृष्ठ पर जो प्लस क्यू आवेश होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो पृथ्वी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ से क्या हो जाएगा, सब पृथ्वी के पास चला जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान देते रहिएगा। अब इसके बाद से लैंग्वेज, इसी को हमको क्या करना है, नोट करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, माना गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक ए और बी से मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर व कैपिटल आर है। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर और क्या है, कैपिटल आर है। जब गोलीय चालक किसको, गोलीय चालक ए को प्लस क्यू आवेश, आराम से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। और बी को पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया जाता है, जिससे प्रेरण द्वारा किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा गोलीय कोष या गोलीय चालक बी के अंदर या बी के आंतरिक पृष्ठ लिख लेंगे, बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ए आपका क्या रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए रहा लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, गोलीय चालक को ये दो माना, एक गोलीय संधारित्र जो है वो दो संकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक ए और बी से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है, स्मॉल आर और क्या है, कैपिटल आर है। गोलीय चालक ए को प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है और गोलीय चालक बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जा रहा है, जिससे प्रेरण के द्वारा गोलीय चालक बी के अंदर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। यही बात लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो यही बात आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम आसानी से देखिएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सबसे पहले ध्यान देखिए, गोलीय चालक ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण चालक ए पर उत्पन्न वैद्युत
उत्पन्न वैद्युत विभव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न वैद्युत विभव V1 इक्वल टू कितना इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, अब ये देखिए इसके बीच का माध्यम परावैद्युतांक क्या है, K है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर वायु और निर्वात भर देंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन मान लिए कि क्या है K। अब ये क्या हो जाएगा Q अपॉन गोलीय चालक A की त्रिज्या क्या है स्मॉल r, तो यहाँ पे क्या रख देंगे स्मॉल r, ठीक है। इसी तरह से गोलीय चालक B के अंदर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण चालक A पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A हो जाएगा Q, क्या होगा माइनस Q है तो यहाँ पे माइनस Q रख लेंगे, अपॉन क्या दिया हुआ है तो ये क्या हो जाए कैपिटल R है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कैपिटल R। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार इसको क्या कर लेंगे अच्छे से नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से हमको क्या करना होगा, यहाँ आपने V1 और V2 का मान तो निकाल लिया, यानी प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ उसको भी आपने निकाला, यानी गोलीय चालक A पर प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ वो भी निकाला, और गोलीय चालक A पर ही ये जो गोलीय चालक B के अंदर जो माइनस आवेश है उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव को क्या किया आपने ज्ञात किया। अब कुल परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे, तो गोलीय चालक A पर A पर परिणामी वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा परिणामी वैद्युत विभव एकदम आराम से, परिणामी वैद्युत विभव VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो VA इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन स्मॉल r, प्लस V2 का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q अपॉन कैपिटल R था। मेरे प्यारे विद्यार्थी माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन स्मॉल r, ये हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहाँ पर भी है, ऊपर क्या है Q भी है, यानी आपको कॉमन मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1/r माइनस 1 कैपिटल R, ये आपके पास VA का मान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसल आउट, क्या बचा कैपिटल R, कैपिटल R का मल्टीप्लाई होगा 1 में कैपिटल R हो गया। अब कैपिटल R से कैपिटल R कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा R, स्मॉल r बचा, स्मॉल r का मल्टीप्लाई 1 के साथ स्मॉल r हो गया। यानी कि ये जो आपको मिला, ये जो गोलीय चालक A पर परिणामी वैद्युत विभव आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं
जो गोली चालक बी था, ये गोली चालक बी किससे संबंधित है? तो गोली चालक देखिएगा, गोलीय चालक बी पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। गोलीय चालक जो बी है और पृथ्वी से संबंधित है, अतः पृथ्वी से संबंधित है, अतः गोलीय चालक बी का वैद्युत विभव VB इक्वल टू कितना, इक्वल टू VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय चालक B जो है पृथ्वी से जुड़ा है, अब वो भी निकाल लिए। इसके बाद से आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिए, यहीं पे नोट कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। गोलीय चालक अतः यहाँ पे लिख लेंगे, अतः, अब ध्यान दीजिएगा, अतः गोलीय चालक ए और बी के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो विभवों में अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं, आपको पता है। तो विभव जो होगा वो क्या होगा, विभवांतर V बराबर जो विभव है VA माइनस क्या हो जाएगा, VB। अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लीड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में VA वह VB का मान रखने पर, V और VB का मान रखने पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा एकदम आसानी से। अब इसको एक बार आप क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे से नोट कर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिएगा VA और VB जो दिख रहा है VA, तब VA का मान यहाँ पे आपने सॉल्व फाइंड किया है। अब VB का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे लाके क्या करना है, रखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम आराम से देखेंगे, जो आपको फार्मूला चाहिए वो फार्मूला क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, ध्यान देंगे एकदम आराम से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा VA और VB का मान रखेंगे, VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो VA का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो VA का मान क्या था, अभी लिखे थे ना, क्या मान निकला था आपका, तो आपका मान निकला हुआ था VA का मान क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। एक इसका मान निकला हुआ था भैया, V का मान निकला हुआ था, VA का मान था, और माइनस VB का मान क्या है, तो VB का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे रोक देंगे तो 0, तो V का मान क्या आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये क्या हो गया, ये निकल गया आपका V का मान, विभवांतर निकल गया। अब आपको क्या करना होगा, तो आपको पता है अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, तो C बराबर होता है Q/V। अब इसको क्या करेंगे, इसमें V में इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब मान लेंगे तो इक्वेशन 2 में किसका मान रखने पर, V का मान रखने पर, V का मान रख लीजिए, और जो धारिता आने वाला होगा आपका धारिता क्या हो जाएगा, का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे C का मान रखेंगे, C के यहाँ पे V का मान रखेंगे तो क्या होगा, C इक्वल टू Q अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब इस Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, है कहाँ भाग जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये वाला ऊपर हो जाएगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r
कैपिटल अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने क्या किया, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या किया, प्राप्त किया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस तरह से आपने, और अगर मान लीजिए इसके बीच का माध्यम वायु अनिर्वात हो तो के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के आने तक मैं सारा टॉपिक कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं, वो भी टोटल जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो पूरे किताब का फिल्टर क्वेश्चन, क्रीम क्वेश्चन होता है, उसको मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। थैंक यू सो मच।